नमस्ते। सॉरी, एक्चुअली बहुत लेट हो गया। आ, थोड़ा मोबाइल हैंग हो गया था, सो लिटिल बिट लेट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कैसे हैं आप लोग? अभी होप कि आप लोग सब बहुत मज़े में हैं। ये बहुत क्रूशियल, बहुत बैड सिचुएशन हमारी कंट्री के लिए, टोटल हमारी अर्थ के लिए। फिर भी भगवान के पास मेरी ये प्रार्थना रहेगा कि सब लोग अच्छे से रहे, मज़े से रहे। अगेन सॉरी। सबको प्यार भरा नमस्ते। मैंने पहले धन्यवाद देना चाहूँगी फिरोज जी को, जो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे दिए हैं आप लोग के सामने आने के लिए। मोहम्मद सामिनी जी, सेम हियर। आई एम ऑल्सो ग्लैड टू मीट विथ यू। आप कैसे हैं? मुझे लगता है कि आप बहुत मज़े में हैं। क्या बताऊं, अभी ये कोरोना हमारी जितना भी खुशी हमारी मुंह में था, ये खुशी छीन के हमारी मुंह से हमारे दिल में बहुत सारा डर पैदा किया है। तो इसलिए आप सबको दरख्वास्त करना चाहूँगी, जितना संभव हो सकता है इतना ही घर में रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडिसिन अभी के लिए कोरोना से निरापद रहने के लिए, सेफ रहने के लिए, स्टे होम एंड सेफ योर लाइफ। थैंक यू मम जी। फिरोज जी, आपको बहुत सारा प्यार और नमस्कार। चलो हम अभी आते हैं मेन मुद्दा पे, जिसके लिए हम लोग ने आज मिलने के लिए ये टाइम फिक्स किए थे। मैं भी बहुत इंतज़ार कर रही थी, खास करके आज ये टाइम को, कि कैसे भी हो आपके सामने मैं आऊँगी, क्योंकि दिन था हमारे लिए कि सिर्फ घर के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर हम लोग रहते थे। अभी वो दिन गया है। अभी हम लोग के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज की मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम पे आ गए हैं। हर जगह पे, वो पायलट हो, पुलिस हो, वो सुप्रीम कोर्ट की कोई एडवोकेट। मेरी स्टेट की बात करूं तो हमारी यहाँ की मेरी एक बच्चा, उनके नाम है ऐश्वर्या ऋतुपर्णा प्रधान, जो कि सेल टैक्स ऑफिसर हैं यहाँ पे उबेर के ड्राइवर भी हैं, ट्रांसजेंडर। यहाँ की हमारी उड़ीसा के जो रानी करके एक मेरी बच्चा, जो 5 स्टार रेटिंग उसको मिला है। मेघना साहू, जो कि गवर्नमेंट जॉब करती है। मेरी एक सहेली साधना मिश्रा, जो कि अभी KISS कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ा ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उसका फाउंडर है डॉक्टर अच्युत सामंत, जो अभी हमारी राज्यसभा सदस्य भी है, जो राज्यसभा सदस्य थे, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा की भी है। वहाँ पे 27,000 बच्चे पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे साधना मिश्रा एक ही ट्रांसजेंडर काम करती है। यहाँ पे हमारी बहुत सारे ट्रांसजेंडर अभी मेन स्ट्रीम के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और आपके सामने मैं मीरा परिड़ा, अभी महामंडलेश्वर हूँ, पूर्व भारत किन्नर आखड़ा। किन्नर आखड़ा, जो कि आप सबको पता है, जितने सारे साधु संत हैं हमारी देश में या दुनिया भर में, उनका आखड़ा होता है, उनका परिवार होता है। तो ऐसे ही 13 आखड़ा था, 14 आखड़ा हमारी किन्नर आखड़ा, हमारी गुरु आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने 2016 में जो कुंभ हुआ था उज्जैन में, वहाँ पे हुआ था, और वहाँ पे मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि मुझे मिला है। मैं भी किन्नर आखड़ा की महामंडलेश्वर हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। 2008 से मैं
नॉट ओनली माई कम्युनिटी, मैं ट्राइबल कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ, मैं वुमेंस राइट्स के ऊपर काम करती हूँ, मैं चाइल्ड इशू के ऊपर काम करती हूँ। बहुत सारे इशू है जो सेंसिटिव इशू जो टाइम पे भी आता है वहाँ पे भी काम करती हूँ वो टाइम पे। मिलन जी नमस्ते, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों के बाद। आपको भी मेरी प्रणाम। कुछ तो बात करेंगे हम रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर लाइफ, ट्रांसजेंडर लोग का क्या स्थिति है अभी भारतवर्ष में। मुक्ति जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगी, और सारे दुनिया जानेगा अभी आफ्टर किस दिन के बाद दुनिया को पता चलेगा तुम्हारे बारे में, जो इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहे हो। शायद फाइनल की तो रहे वो काम, वो बाद में बताऊंगी उसके बारे में। मैं भुवनेश्वर कैपिटल, जो उड़ीसा की कैपिटल, वहाँ से 48 किलोमीटर एक गांव है बेगुनिया, वहाँ पे सन 1982 में मैं पैदा हुई थी। घर का मैं बड़ा बेटा था। घर में जैसे हर किसी का फैमिली पे होता था, मेरी फैमिली में भी बहुत खुशी का लहरी था कि घर पे बेटा हुआ है। माँ बाप तो सोचते हैं घर की सब लोग तो जब एक नया बच्चा आता है घर पे, रियली थैंक यू सैम जी, सबको समीर थैंक यू, सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और शुभेच्छा। थैंक यू महेंद्र जी। नॉट ओनली उड़ीसा, सारे भारतवर्ष में हम लोग काम करते हैं। नेशनल टास्क फोर्स पे भी हम लोग काम करते हैं। दुख की बात यह है कि हमारी उड़ीसा में अभी तक ऐसे कोई राइटर नहीं आए हैं जो कि ट्रांसजेंडर लाइफ को लेके लिखने के लिए, और साहित्य में जैसे आप लोग इतने सारे काम करते हो, यहाँ के ट्रांसजेंडर सारे विश्व में एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं, उनके ऊपर ऐसा किसी का ध्यान नहीं है शायद। लेकिन हमारे वहाँ उड़ीसा में बहुत कुछ काम होता है। तो ऐसे ही घर पे फिर चलते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में। ऐसे ही जैसे अलग घर पे होता है कि कोई लड़का पैदा होने से घर पे खुशी का माहौल हो जाता है कि हमारे घर पे लड़का हुआ है। कुछ हो ना हो, फ्यूचर में जाके कुछ करे या ना करे, लेकिन सब लोग सोचते हैं कि ये तो बड़ा बड़ा आदमी बनेगा, क्या नौकरी करेगा, हमारे घर की आर्थिक समस्या को एटलीस्ट वो आर्थिक समस्या को हटा के वो डेवलप कराएगा हमारी हर चीज़। थैंक यू सैम जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। देन पापा भी बहुत प्यार करते थे, माँ भी बहुत प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे होता है ट्रांसजेंडर का लाइफ ऐसा होता है कि पैदा से बहुत कुछ बच्चे लोग का, हमारी कम्युनिटी का बच्चा को मालूम नहीं पड़ता है कि ये लोग मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर। हाँ, ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे कि यहाँ पे तो हम सब लोग अडल्ट है, उसके बारे में वी आर एसोसिएट वेरी प्रोफेशनल। यहाँ पे ये कहने के लिए मुझे ख़राब नहीं लगेगा कि सेक्स के लिंग के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे तो थोड़ा हमको जानने के लिए प्रॉब्लम होगा कि जैसे बच्चा पैदा होते हैं 3 लिंग को लेके पैदा होते हैं, जैसे एक मेल, एक फीमेल और एक इंटरसेक्स। लेकिन जेंडर जो होता है, थैंक यू सैमी जी, जेंडर जो होता है ये पैदा होने का टाइम एक होता है, लेकिन आफ्टर द एडोलेसेंट पीरियड तभी उनका ओरिएंटेशन, उनका बिहेवियर, उनका सामाजिक लिंग अलग होता है। जैसे मेरे बीच में भी हुआ था कि मैं पैदा तो हुई थी एक लड़का जैसा, लेकिन 10-11 साल के बाद मेरे मन में बहुत कुछ चीज़ चेंज होता था।
लाइक मैं लड़की का कपड़ा पहनना मुझे अच्छा लगता था, कमर हिला के डांस करना अच्छा लगता था, क्लास में जाके सबके लड़की के साथ बैठना अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे लोग मुझे यहाँ पे क्लास में अच्छा पढ़ाई भी करती थी, लेकिन मुझे लोग बोलते थे कि माइचिया माइचिया ये लोकल टर्म जो कि जैसे कि अलग अलग स्टेट पे होता है। कहीं पे मंगलमुखी बोलते हैं, कहीं पे छक्का मामू गुड्डू, बहुत कुछ ऐसे लोकल टर्म है। लेकिन यहाँ पे मुझे तो ये बात मुझे बहुत ख़राब लगता था कि हाँ भीष्म जी, लेकिन ओडिशा के बारे में मैं बात करती हूँ। इतने बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उनके ऊपर ऐसा कोई सोचा नहीं था। ठीक है, वो पायल के बारे में लिखे हुए अनुवाद किए हैं, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि मूल कथा जो होता है, यहाँ पे इतने सारे ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट और जो बहुत कुछ अचीव किए हैं इस मेल डोमिनेट सोसाइटी को चेंज करके, यहाँ पे जाके विदाउट एनी सपोर्टर, विदाउट पेरेंट सपोर्ट वो लोग किए हैं, तो उनके बारे में लिखना चाहिए। वो बात कर रही थी मैं। फिर मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं, मैं हूँ क्या, जाने अनजाने में ऐसे क्या चीज़ करती हूँ जिसके वजह से लोग मुझे छक्का और माइचिया ऐसे बोलते हैं। और लोग क्यों बोलेंगे अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करती, मैं साड़ी पहनती हूँ या कपड़ा पहनती हूँ, पैंट शर्ट पहनती हूँ, लोग मुझे क्यों गाली देंगे, लोग मुझे क्यों चिढ़ाएंगे, लोग मुझे क्यों मजाक करेंगे। तो तब से ही मेरी लड़ाई शुरू हुई थी। तब से ही मेरी लड़ाई शुरू हुई थी। गांव छोड़ के आई भुवनेश्वर, वहाँ पे यहाँ पे आके मैंने जीने के लिए मजदूरी की काम की, रास्ते पे पानी पूरी बेची, केला बेची फुटपाथ पे। लेकिन मेरी ये बहुत एम था, बहुत दिल था पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई में ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं मिला था। ऐसा बहुत कुछ मैं स्पीडी बोलती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी मेरी एक किताब आ रही है, एक उपन्यास से आ रही है, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं एक दिन सेक्स वर्क करती थी, एक सेक्स वर्कर थी, मैं रास्ते पे मांगती थी, मुंबई टोल गेट पे मांगती थी, मुंबई में धंधा करती थी, मुझे लोग धंधा वाली बोलते थे। तो वहाँ से आके फिर भुवनेश्वर रिटर्न आई। मेरी जिस टाइम मैंने भुवनेश्वर में थी, पिताजी सुइसाइड के लिए गए थे कि ये मेरी घर से क्यों एक छक्का पैदा हुआ। तो मैंने पापा की सर की कसम खा के बोला था, नहीं पापा, मुझे छक्का नहीं बनना है, मुझे लड़का बनना है। तो उसलिए छुप छुप के रास्ते पे अगर चलती थी तो देखती थी लोग ऐसे इधर उधर आते हैं क्या, अगर कोई लोग नहीं होता तो कमर हिला के चलती थी, नहीं तो लड़का जैसे। फिर एक दिन मैं छुप के चली गई, फिर मुझे मुंबई से लाके एक लड़की के साथ शादी कराया था मेरा। पुलिस स्टेशन गई, वहाँ तब तक तो कोई ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट था, ना दुनिया में कोई चर्चा हो रहा था। लोग तो छुप छुप के शादी भी कर लेते थे, फिर भाग के जाते थे और जाके साड़ी कपड़ा पहन के ट्रेन पे मांग के खाते थे, क्योंकि हमारे बारे में कोई सोचता नहीं। लोग ना जाने नेहा जी ऐसा क्यों, भारत को देखा जाता है कि ये ये माइथोलॉजी की देश है, ये इक्वालिटी की देश है। हमारे यहाँ समानता का ऊपर प्राधान्य देते हैं। हमारी संविधान में लिखा हुआ है कि जाति वर्ण लिंग हर कोई समान। फिर भी इतने दिनों के बाद हमको ज़रूरत पड़ा एक नया कानून, जिसमें हमको आज थर्ड जेंडर का उपाधि मिला, रिकॉग्नाइजेशन मिला। फिर भी इसके बाद भी लोग कुत्ते के लिए, चिड़िया के लिए, वो भी प्राणी हैं, मैं मना नहीं करती। यहाँ पे ऑलिव रेडलेट हर किसी के लिए प्लानिंग होता है, उनके जीने के लिए लोग बहुत
प्रयास कर लेते हैं। भाई हम भी इंसान हैं, आप जैसे पैदा हुए हो माँ बाप से, हम भी ऐसे हैं ना। हम कोई एलियन बाहर से आए हैं, हमको कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट या इंजेक्शन देके बनाया है। लेकिन हमारे ये पे क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन, क्यों इतना स्टिग्मा? एक छोटा सा बात बोलूँ, फिर आऊँगी मेरी जर्नी के बारे में। अभी एक कोविड-19 आया है, आप देखो केंद्रीय सेंटर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20 लाख का बजट किया, जिसमें पशु पक्षी सबके लिए हुआ। कोई नहीं सोचा ट्रांसजेंडर के लिए। कभी भी बात होता है तो सिर्फ उंगली चली जाता है। भाई देखो ट्रेन पे लोग मांगते हैं, ये रास्ते में खड़े होते, और कोई ये नहीं सोचता कि चलो भाई किसी को उठा के घर पे लेते हैं और घर पे उनको काम देते हैं हम। ये भी इंसान है। कहने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जब लिखे पढ़ता है लोग भूल जाते हैं हमको, छोड़ो। फिर हम लोग में यहाँ पे मुंबई से फिर यहाँ आना, उड़ीसा पे 2 बार शादी, एक बार पुलिस स्टेशन के बाद, और एक बार शादी के लिए तैयार हो रही थी, फिर वो बता दिया मैंने, वो अलग हो गए। उसके बाद मैंने वही पुलिस स्टेशन पे खुद का डिक्लेरेशन किया, फिर कि मैं ऐसा हूँ। फिर बाद में उस दिन से मैंने शपथ लिया कि चलो मैं काम करती हूँ, मेरे लिए और कोई नहीं है तो मैं क्यों नहीं निकलूँगी बाहर। फिर मेरी सहेली साधना, उनके साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने तैयार किया, उसका नाम है सखा। और बहुत कुछ चीज़ हैं। जब ये पुस्तक आ जाएगा 1 महीने के बाद, आपको मालूम पड़ेगा। उसमें विस्तृत से ये बहुत, मैंने जब भुवनेश्वर में थी, मैं रेप भी हुई थी, मैंने 2 बार पॉइजन भी लिया था। घर से निकले के एक अलग घर करके मैं रह रही हूँ। आज भी रोना आता है कहने के लिए कि इंसान भी इतना कुछ सहना पड़ता है, फिर भी हम लोग ने हारा नहीं। अभी कम से कम 500 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे फेलिसिएट किए हैं। जब घर से मैं निकले के बाहर आ गई थी, तब मेरी एजुकेशन सिर्फ 8वां क्लास तक था। अभी मैं जर्नलिज्म में, ओपन यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म में मैं मास्टर कर रही हूँ। आशा तो है मेरी पीएचडी करना। मैंने फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ मेरी स्टेट की, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड मुझे दिया है। मैं ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से, सेंटर से भी नेशनल अवार्ड मुझे मिला है। देन व्हाइट हाउस, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, आईवा यूनिवर्सिटी, करलाडो मेयर, ऑस्ट्रेलिया की एक गवर्नमेंट, नेपाल, देन बैंकॉक, इतने सारे देश का विजिट कर चुकी हूँ। यूएसए में 1 मंथ में थी विजिट में, जेंडर को लेके। देन बेस्ट ट्रांसजेंडर लीडर अवार्ड भी मुझे आज HIV फील्ड में काम के लिए मुझे मिला है 2016 पे। बेस्ट ट्रांसजेंडर लीडर नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी और HIV अलायंस इंडिया ने दिया है। उसको छोड़ के बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप मैंने की हूँ। मेरी बच्चे लोग के साथ मिलके बहुत सारे प्लांटेशन भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आज तो स्वच्छ भारत सब करते हैं, हम 2008 से स्वच्छ भारत किए हैं। अभी भुवनेश्वर म्यूनसिपल ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर भी रखा था, लेकिन अभी मैंने पॉलिटिक्स पे हूँ, सो दैट वो मुझे छोड़ना पड़ा। बीजू जनता दल की महिला विंग्स का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट
श्री नवीन पटनायक जी को। मेरी पार्टी इतना अच्छा काम करता है हमारे कम्युनिटी के लिए, जैसे कि मेल फीमेल हम लोग ट्रांसजेंडर ऐसा सोचना नहीं देता। ये तो कभी मुझे मेरे पार्टी पे मुझे फील नहीं हुआ। मैं बहुत अच्छे से काम करती हूँ उन लोग के साथ, और वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मुझे। लेकिन सोशल वर्क पे भी बहुत दिक्कत भी आई है। बहुत इस पॉलिटिक्स पार्टी की आने के पहले मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम भी हुआ है, जैसे कि मरने का धमक, मुझे ट्रक पे एक्सीडेंट करके उड़ाना, ऐसे बहुत कुछ चीज़ हुआ है। ये सब छोड़ के मैं अभी आपके सामने आऊँगी। ये सब चीज़ इसलिए मैं बोलती हूँ कि दुनिया में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। अगर आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी ड्रीम और आपकी काम अगर और किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं बनाता, तो आपकी ड्रीम को दुनिया की ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है बंद करने, डिस्टर्ब करे या रोके। तो आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ अभी, मैं क्या हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है मैं क्या हूँ। तो इसलिए मेरी कपड़ा को देख के, मेकअप को देख के मुझे प्लीज़ भेदभाव मत करो, मुझे समझो। दुनिया में जितने सारे ट्रांसजेंडर, उनके पास करने के लिए सब कुछ है, वो सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए उन लोग को, देन वो लोग सब कुछ कर पाएंगे। जैसे अभी हमारी एक प्रोग्राम आता है, भिन्न मनीष भिन्न कथा करके, उड़ीसा की एक लीडिंग चैनल, उड़िया चैनल कलिंग टीवी पे, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। भिन्न मनुष्य भिन्न कथा, उसमें ट्रांसजेंडर लोग की, हमारी किन्नर संप्रदाय की बात, एक एक बात हमने रखा है। कैसे खाना नहीं मिलता, कैसे माँ बाप घर से निकल देते हैं मार के, कैसे भाई बहन, कभी अगर बहन या भाई का शादी होता है तो किन्नर लोग छुप छुप के जाते हैं और दीवार के सामने छुप के देख के आते हैं। माँ पापा का तबीयत खराब होता है तो छुप के कैसे भीख मांग के भी पैसा देते हैं, लेकिन कोई नहीं समझता। हमारी अंदर में भी प्यार है, हमारी अंदर भी इंसानियत है, हमारी अंदर भी बहुत कुछ ऐसा है। जैसे आप सोचते हो जैसे आप हैं, ऐसे हम हैं, हम कुछ अलग नहीं। आप सबको मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कुछ क्वेश्चन है आपकी मन में, मैं विस्तृत इसलिए नहीं बताई। मैं तो फिरोज जी को और जितने सारे फ्रेंड सबको मैं माफ़ी मांगूंगी, इसलिए कि अगर विस्तृत बता दूंगी तो फिर बुक शायद आप नहीं पढ़ेंगे। मैं भी थोड़ा सेल्फिश हूँ, तो इसलिए और अभी मैं खुद भी लिखती हूँ। अभी मेरी दो पुस्तक आने वाली है, जो मैं खुद लिखी हूँ ट्रांसजेंडर के लिए ऊपर। और ट्रांसजेंडर 2 टाइप्स से आपको भी इस टाइम में बता देती हूँ। जैसे मेल टू फीमेल मीन्स में, जैसे मेल टू फीमेल ट्रांसजेंडर, ऐसे फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर भी हैं, तो उनके ऊपर भी मैं लिखी हूँ। और एक भिन्न एक सावित्री भी अभी चालू है, और बहुत सारे लोग अभी जैसे मुक्ति जी अभी लिख रही हैं। मेरे ऊपर एक उपन्यास लिखती हैं अभी, और मेरी बायोग्राफी भी मैं लिख रही हूँ उड़िया पे। इंतज़ार है एक ऐसा पर्सनालिटी जो मुझे समझ सकते हैं हिंदी में लिखने के लिए। और क्या जानना चाहते हैं, अगर आप बताएंगे तो मैं विस्तृत बताऊंगी।
थैंक यू सैमी जी। हेलो।